एक बार एक संत और दार्शनिक बुल्ले शाह जी से किसी ने पूछा कि आप इतनी गरीबी में भी भगवान का शुक्र कैसे मना लेते हैं। तो उन्होंने तो बहुत बड़ा उत्तर दिया था, लेकिन मैं कुछ पंक्तियों में आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि कई पैराता नंगे फिरते सिरते लबते छावा, मैनू दाता सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनाऊं। मतलब है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन भगवान ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे को तो इस ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, तो फिर मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। आइए आज इससे संबंधित मैं एक कहानी आपसे सुनाती हूँ। एक राजा थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा धन दौलत एकत्रित किया, बहुत सारा। फिर एक दिन उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष से पूछा कि आप हिसाब लगाकर बताओ कि मेरे पास कितनी धन संपत्ति है। तो कोषाध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, मैं हिसाब लगाकर आपको कल बताता हूँ। दूसरे दिन कोषाध्यक्ष आकर राजा से कहता है कि राजा जी, आपके पास इतना धन है कि आपकी 5 पीढ़ी तो आराम से खा सकती है। तो राजा सोचने लगे कि फिर छठी पीढ़ी का क्या होगा, वो क्या खाएगी। अब यही सोच सोचकर राजा बेचैन रहने लगे और धीरे धीरे बीमार हो गए। और एक समय ऐसा आया, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए मंत्रियों ने उन्हें भ्रमण के लिए उनको लेकर गए कि शायद बाहर जाकर के हरियाली में घूमेंगे फिरेंगे तो शायद इनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा होगा। तो जब राजा बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक भिखारी है जो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा है। वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये भिखारी है और ये भी प्रसन्न है, ऐसा क्यों। तो उन्होंने उसे पास बुलाकर पूछा कि तुम्हें किस बात की खुशी है। तो भिखारी खुश होते हुए बोला कि राजा जी, आज मैं हमेशा 5-6 घरों में जाकर भीख मांगता हूँ, तब जाकर मेरा खाना पूरा होता है, लेकिन आज मुझे एक ही घर से इतना कुछ मिल गया कि मुझे और घरों तक जाना ही नहीं पड़ा। राजा, इसलिए मैं खुश हूँ। राजा बोले, अरे मूर्ख, तू कल क्या खाएगा। भिखारी ने कहा कि उस ऊपर वाले ने जब मुझे आज दिया है, उसने आज मेरा पेट भरा है, तो मैं कल के लिए क्यों सोचूं, कल भी वही सोचेगा। उसकी बात सुनकर राजा की बत्ती जल गई दिमाग की। उन्होंने सोचा कि ये भिखारी होकर और इसके पास कुछ भी नहीं है और आज के खाने से ये इतना संतुष्ट है और खुश है, और एक मैं हूँ कि मैं अपनी छठी पीढ़ी के लिए रो रहा हूँ, जबकि मेरे पास 5 पीढ़ियों तक के लिए धन मैंने एकत्रित कर लिया है, भगवान ने मुझे इतना दिया है। तो दोस्तों, ये कहानी तो छोटी सी है, लेकिन यही हाल हमारे देश के, हमारे आज के युवा वर्ग का भी है। वो संतुष्ट नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। यदि किसी के पास 80 लाख का पैकेज है तो उसे 90 का चाहिए, और यदि 90 का है तो वो 1 करोड़ के पैकेज के लिए परेशान है। यदि किसी के पास एक गाड़ी है तो उसे दूसरी चाहिए, यदि छोटा घर है तो बड़ा चाहिए, और वो इसी उलझन में और चाहिए और चाहिए, एंग्जाइटी, बेचैनी में कभी उसकी बीपी हाई है, कभी शुगर हाई है, इसी तरह से वो हर समय परेशान रहता। टाइम रहते हुए भी वो उस समय को अपने मनोरंजन के लिए खर्च नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हर समय आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा के लिए वो परेशान रहता है। जीवन में एक पड़ाव ऐसा ज़रूर आना चाहिए जहाँ पहुंचकर हमें लगे कि बस अब और नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, थोड़ा भगवान का नाम लूँगा। भगवान ने जब आपको ज़िंदगी दी है तो आप किस दौड़ में लगे हुए हो, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो। जब आपको खाने का समय आएगा बैठकर, तब आपको पचेगा नहीं,
और जब आपके आराम का समय आएगा, आपके घूमने फिरने का समय आएगा, उस समय आपको बीमारियां लग जाएगी। और आप जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हो अपनी अगली पीढ़ी के लिए, तो अगली पीढ़ी में वो उस धन का क्या करेंगे, वो देखने के लिए आप नहीं रहोगे। तो कहीं ना कहीं एक माइल स्टोन ज़रूर रखना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचकर कि भगवान मुझे यहाँ तक मैं काम करूँगा, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं आराम करूँगा, थोड़ी मैं समाज सेवा करूँगा, कुछ मेरे और लक्ष्य है, कुछ बड़ा लक्ष्य है। जैसे कि भगवान ने मुझे जब इतना कुछ दिया है, तो मैं भी इस समाज को कुछ दूँ, उनके लिए कुछ काम करूँ। तो फ्रेंड, आपके भी बात समझ में आई हो तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।